भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। जम्मू कश्मीर को 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट दी गई और राज्य को अपना संविधान, एक राज्य ध्वज और राज्य का मसौदा तैयार करने की शक्ति दी गई। तो आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लेकर अपना अपना अहम फैसला दिया है। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता का कानून, संपत्ति का स्वामित्व और जम्मू कश्मीर के निवासियों के मौलिक अधिकार शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार के मामलों को छोड़कर संसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी। इसके अलावा केंद्र के पास जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं थी। अनुच्छेद 370 ने अन्य राज्यों के नागरिकों को जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया। इसने इसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। धारा 370 के खात्मे के साथ किसी भी हिंसा को रोकने के लिए हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। कश्मीर घाटी में संचार लाइनों को काट दिया गया था, जो कि 5 महीने के बाद क्रमिक तरीके से बहाल किए गए थे। कई कश्मीरी राजनेताओं को भी हिरासत में लिया गया था। तो अब बढ़ते हैं आगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या फैसला सुनाया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुबह 11 बजे इस मामले में फैसला पढ़ना शुरू किया। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत शामिल थे। गौरतलब है कि सितंबर माह में लगातार 16 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 अलग अलग फैसले सामने आए हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 5 जजों के 3 अलग अलग फैसले हैं। जिन 3 फैसले को सुनाया जाना है उस पर सभी एकमत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। अनुच्छेद 356 राज्य सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसला ले सकता है। सांसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है। अनुच्छेद 370 क्या एक स्थायी व्यवस्था है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे तभी जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी, वह भारत के तहत हो गया था। साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है। युद्ध के हालात की वजह से जो है अंतरिम व्यवस्था था अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य में युद्ध के हालातों की वजह से धारा 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। अनुच्छेद 370 सबसेक्शन 3 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिसूचना जारी करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 अस्तित्व में रहेगा। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय था।
तो आइए आप जानते हैं अनुच्छेद 370 हटने के क्या-क्या फायदे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही 370 पर कोई आदेश जारी करे। अनुच्छेद 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई। केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा, इसे नहीं बदला जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है अब जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अपना फैसला अलग अलग दिया। वहीं न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को धीरे धीरे भारतीय राज्यों में बराबर लाना था। उन्होंने राज्य और राज्येतर तत्वों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग के गठन का निर्देश दिया। तो अब जानते हैं कि मामले में जो है वो किसने किसने अपना पक्ष रखा और कौन जो है वो हस्तक्षेपकर्ताओं के साथ मिले रहे। 16 दिनों में सुनवाई केंद्र और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करते हुए सुना था। वकीलों ने इस प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले की संवैधानिक वैधता, पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता, 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाए जाने, 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाए, 3 जुलाई 2019 को इसे विस्तारित किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के चलते पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित राज्य, जैसा कि मैंने पहले बताया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है और एक लंबा चौड़ा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है ट्विटर पे। इसके साथ ही जो है प्रधानमंत्री ने एक नया हैशटैग भी चलाया है। उस हैशटैग का नाम है हैशटैग नया जम्मू कश्मीर। तो ये देश के लिए बहुत खुशी की बात है और ये कुछ लोगों को छोड़कर जम्मू कश्मीर की जनता ने इस फैसले को बहुत ही खुशी के साथ अपनाया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी। जिस तरह से राम मंदिर के फैसले को लोगों ने स्वागत किया, उसी प्रकार अनुच्छेद 370 को लेकर भी लोगों में खुशहाली देखने को मिल रही है। जैसा कि राजा करण सिंह कह रहे थे कि भाई अब हमें आगे बढ़ने की तरफ चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो इस खुशी के बीच ही जो है इस खुशी के बीच ही गुलाम नबी का जो है चौंकाने वाला बयान सामने आया है। तो आप इसे सुनिए। मरकजी सरकार और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं। उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ अकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे के हों या जम्मू सूबा के,
वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारा देश जो है वो उन्नति की राह पे बढ़ता हुआ दिख रहा है।